हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपके यूनिट जो 4 है, यूनिट 4 में मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का सोल्यूशन ऑफ स्ट्रिंग इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, वेव। ये वीडियो आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो सारे क्वेश्चन जो भी आपके स्ट्रिंग की वेव की इक्वेशन हो, चाहे 1 डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो, चाहे वो लाप्लास इक्वेशन हो, बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे राय क्लासेज को प्लीज़, यदि अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो डैट कि जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकें। जो भी उनका सजेशन है, उन यदि राइट सजेशन में कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स पे जा करके, तो जो भी है सजेशन उनका, उन सजेशन के अकॉर्डिंग उस नई वीडियो को बनाया जाएगा। तो आते हैं टॉपिक पे, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये आपको रटना पड़ेगा। ये वेव की इक्वेशन होती है, क्या होती है? del 2y by del t square equal to c square del 2y by del x square। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन del 2y by del t square equal to c square del 2y by del x square रिप्रेजेंटिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। अब एक चीज याद कर लो, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें यदि स्ट्रिंग लिखा है, 90% क्वेश्चन जो आते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो एकेटिव का हो चाहे वो आईपीयू का हो, सब में स्ट्रिंग लिखा ही रहता है। यदि स्ट्रिंग लिखा होगा तो ये इक्वेशन आपको याद करनी होगी, और जो मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ इस सॉल्यूशन को आप याद कर लोगे। और सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं 3 कंडीशन बिल्कुल सेम होती है, केवल और केवल चौथी कंडीशन चेंज होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आपका 4th पार्ट है, 4th क्वेश्चन है, और दोनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है ना। इसमें क्या है कि कंडीशन नहीं दिया है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि मान लो चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे कहीं भी यदि पेपर में स्ट्रिंग लिखा है आपको, यदि पेपर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है स्ट्रिंग लिखा है, तो ये सेम जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये सेम सॉल्यूशन आपको उतार देना है। तो पहला इक्वेशन है क्या हमारा, जो इक्वेशन है हमारी क्या है, del 2y by del t स्क्वायर del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर। एक बात है कि ये पेपर में दिया नहीं रहेगा कि ये इक्वेशन होती है, वहाँ पे स्ट्रिंग लिखा होगा, आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग की इक्वेशन क्या होती है या वेव की इक्वेशन क्या होती है? del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर। ये आपको याद करना है, याद करना है। अब इसका सॉल्यूशन, जैसे मैंने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आपको बताया था, सेम कॉन्सेप्ट, कहीं भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं करूंगा। ऊपर वाले क्या है, स्मॉल y एज्यूम करो, और नीचे क्या है, t है, तो इसको कैपिटल X कैपिटल T। हम del y बाई del t निकालें तो del y बाई del t करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, d कैपिटल D अपॉन t। डबल डिफ्रेंशिएट करें, del 2y बाई del t स्क्वायर इक्वल टू x तो कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, d2t बाई dt स्क्वायर। सिमिलरली अब हम x के रिस्पेक्ट में करें, del u बाई del x, तो t क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो t को एज इट इज पुट कर दें, इसको क्या लिखेंगे, d कैपिटल X अपॉन dx। सिमिलरली सर ये y है, del y बाई del 2y बाई del x स्क्वायर निकालेंगे, तो फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये t एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा d2x बाई dx स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा अब x d2t बाई dt स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर कैपिटल T d2x बाई dx स्क्वायर। फिर वहीं सेम काम, x के साथ x होना चाहिए, t के साथ t होना चाहिए, तो हम कैपिटल XT से डिवाइड कर देंगे कैपिटल XT, और जो सी स्क्वायर है हम टी के साथ रखते हैं,
तो इस सी स्क्वायर को भी लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स है, कैपिटल एक्स से डिवाइड करेंगे ना, सी स्क्वायर को हम यहाँ लेते आए, कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा d2t बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू टी, ये कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी d2x बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ टी से टी। अब देखिए हम एक्स वाले पहले लिख ले, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन एक्स वाला हम पहले लिख लेते हैं। तो 1 बाई एक्स d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी d2t बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, हम जो यहाँ पे याद कर लीजिए माइनस पी स्क्वायर लेट करते हैं, के नहीं करते हैं, के करेंगे तो रूट में रूट के रूट आ जाएगा, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम माइनस पी स्क्वायर लेट करते हैं। फिर वही कहानी, एक बार एक्स वाले को सॉल्व करेंगे और एक बार टी वाले को। तो हम ले लें 1 बाई एक्स d2x बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। एक्स को उधर लेते जाएंगे तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन है, ये आपको वही सेम कहानी, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो माइनस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर कैपिटल एक्स, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। एक्जुलरी इक्वेशन बनाएंगे ए, तो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से एम की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस पी आई आएगा, क्योंकि माइनस पी स्क्वायर रूट में जाएगा, जब भी रूट में माइनस होता है तो प्लस आई आता है। तो ये जो रूट हो गया इस तरीके का रूट हो गया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। इस केस में सी एफ क्या लिखते हैं हम लोग, ई के पावर अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो ये तो मैंने बताया ये सी एफ लिखने के तरीका है, वेल फार्मूला है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा 0 है हमारा, यहाँ अल्फा 0 है और बीटा की जगह क्या है पी है। तो इसका सोल्यूशन हमने एक्स फाइंड किया है, तो एक्स इक्वल टू, ये तो 1 हो गया क्योंकि ई टू दी पावर 0, ए की जगह C1 लिखते हैं तो C1 कॉस पी एक्स, बीटा की जगह पी है, प्लस C2 साइन पी एक्स। ये इस फार्मूले से, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इस फार्मूले से आया है। तो एक्स बराबर सोल्यूशन क्या आ गया हमारा, याद कर लेना, ये आता है C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर कैपिटल टी d2t बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाले को ही सॉल्व करो, पहले आप टी वाले को भी सॉल्व कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चलना चाहिए जिससे क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाए। सी स्क्वायर को इधर लेते जाएं तो ये हो जाएगा d2t अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर टी और प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैपिटल टी भी होगा यहाँ पे इक्वल, कैपिटल टी इक्वल टू 0। यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर कैपिटल टी इक्वल टू 0। अब एक जुलरी इक्वेशन बनाए ए, ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू जो आएगा m इक्वल टू प्लस माइनस पी सी आई। ओके, अब जो सोल्यूशन होगा t इक्वल टू C1 C2 लिख चुके हैं तो C3 कॉस पी सी टी, वही सेम फॉर्मूले C4 साइन। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है y की निकालनी है, और y इक्वल टू क्या है आपका कैपिटल x इंटू कैपिटल टी। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ गया C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स इंटू C3 कॉस पी सी टी प्लस C4 साइन पी सी टी। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये है वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है।
कि जब भी स्ट्रिंग आता है तो ये सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, चाहे कोई इतना भी कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाता है कि 10 नंबर है तो 6, 7, 8 नंबर आपको मिल जाता है। तो ये सॉल्यूशन आपको याद करना ही करना है। अब आते हैं कंडीशन में, जो कंडीशन हमारी दी है इस क्वेश्चन में आओगे तो पहले वाले का तो सॉल्यूशन ये हो गया, यही तक आंसर हो जाएगा। लेकिन जहां भी स्ट्रिंग दिया होगा तो वहां पे क्या दिया है, कंडीशन दिया है y0t इक्वल टू 0, ylt इक्वल टू 0। तो ये हर जगह सेम रहती है, ये ध्यान रखिए आप। अब आते हैं कंडीशन पे। पहली कंडीशन क्या दिया है, a y, ये हमेशा दिया रहता है, हमेशा y0t इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि y 0 है, कब 0 है, जब x बराबर 0 है और t बराबर क्या है, t है। पहली x की वैल्यू है, दूसरी t की और ये y की, तो y बराबर 0 जब x बराबर 0 t बराबर। दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी दी है y l t इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू क्या है 0, कब, जब x इक्वल टू l है और t इक्वल टू t है। ये चेंज कर देता है, कभी x की वैल्यू l के जगह 2 दे देता है, 3 दे, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कोई बात नहीं। c जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन जो है आपकी वो ये है कि यदि आपका y x, 0 इक्वल टू fx है तो y इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका fx, कब है, जब x बराबर x है और t बराबर क्या है आपका 0 है। चौथी कंडीशन है डेल y बाई डेल टी x, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जब y की, इसका मतलब क्या है कि डेल y बाई डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, जब x बराबर x है और t बराबर क्या है आपका 0 है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये देखो कंडीशन अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है हमारा, y इक्वल टू c1 cos px प्लस c1 cos px c2 sin px इंटू c3 cos pct प्लस c4 sin pct। पहली कंडीशन हर जगह सेम रहेगी, क्या है, y 0 है जब x बराबर x है और t बराबर क्या है 0। पुट करेंगे हम लोग पहली वाली कंडीशन जो हमारी पहली इक्वेशन में, तो y क्या है 0, x बराबर 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा c1, sin 0 क्या होता है 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0, तो ये क्या बचेगा c3 cos pct प्लस c4 sin pct। तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो हमारा क्या होगा c1 जो होगा क्या होगा 0 होगा। जब हमारा क्या होगा कि t बराबर t है तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 नहीं होगा। तो या तो अब देखो ये तो t बराबर t है तो ये 0 नहीं सकता, तो यहां से क्या आ जाएगा c1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। समझना फिर से, पहली जो सॉल्यूशन आया उसमें ये कंडीशन फिक्स है, याद कर लेना है कि y बराबर 0, x बराबर x, t बराबर 0 क्वेश्चन में दिया है और तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो हमने क्या कर दिया, y बराबर 0 पुट कर दिया, cos 0 x के जगह 0 तो cos 0 1, c1 बचा, sin 0 0 तो c1, c3 cos pct क्योंकि t बराबर t है, c4 sin pct। या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि t बराबर t है, तो c1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू, अब क्या बचेगा c2 sin px, c3 cos pct प्लस c4 sin pct। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब लगाते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हमारी है, सेकंड कंडीशन है, ये फिक्स रहेगी, ये भी y 0 है, कब, जब y बराबर 0 है, जो x की वैल्यू l है और t बराबर t है। ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड, ये हम पुट करते हैं इन इक्वेशन, ये फिक्स है, याद कर लेना आप लोग, ये होती है। फिर y 0 हो गया, c2, अब देखो साइन px, x बराबर l हो गया तो pl हो गया, और ये तो ऐसे ही रहेगा c3 तो t बराबर t है, ये तो छेड़ना ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते रहो c4 साइन pct। फिर ये t बराबर t है 0 नहीं होगा,
C2 जीरो नहीं होगा, C2 जीरो तो सारा क्या हो जाएगा जीरो। हमें पता है साइन की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन PL इक्वल टू जीरो, और ये क्या होता है इक्वल टू होता है साइन एन पाई। तो यहाँ से साइन हट गया, तो P इक्वल टू आ जाएगा एन पाई बाई एल। तो यहीं यदि लेंथ की वैल्यू दिया होगा तो कुछ नहीं, यहाँ चेंज हो जाएगा 1 2 पाई कोई भी वैल्यू होगा, हम एल की जगह पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे इन इक्वेशन। अब हम सेकेंड में, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब y इक्वल टू C2 साइन, यहाँ जहाँ P है एन पाई एक्स बटे एल, C3 कॉस PCT है तो यहाँ भी एन पाई बाई एल CT प्लस C4 साइन एन पाई बाई एल। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा थर्ड। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चौथी को हम तीसरी कंडीशन में लाएंगे, क्योंकि डेल वाई बाई डेल टी है, इसको टी के रिस्पेक्ट में करो तो डेल वाई बाई डेल टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया C2 साइन, क्योंकि कंडीशन है हमारी डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू जीरो, ये C3 होगा। कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एन पाई बाई एल CT, फिर ये भी तो आएगा आपका, ये भी आएगा तो इसको भी लिखेंगे हम माइनस, ये हो जाएगा शुरू में लिख लें हम एन पाई C बाई एल, फिर प्लस इसके साथ भी आएगा साइन के साथ कॉस, तो C4 एन पाई C बाई एल C4 कॉस एन पाई CT बाई एल। कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू जीरो। जो फोर्थ कंडीशन उसको हम थर्ड लगाएंगे सारे क्वेश्चन में, ये जो फोर्थ है आपकी, ये फोर्थ वाली कंडीशन है, इसको C मान लेंगे, पहले ये देन ये देन ये, और यहाँ तक सॉल्यूशन सबका सेम रहेगा। तो अब कंडीशन लगाते हैं, चौथी कंडीशन हमारी क्या है कि डेल यू बाई डेल टी जीरो है जब क्या है x बराबर x है और t बराबर क्या है जीरो। तो ये देखिए डेल यू बाई डेल टी हमने क्या पुट कर दिया, ये चीज़ क्या हो जाएगी जीरो, x बराबर x है तो ये तो बचेगा हमारा। अब देखिए साइन वाला टर्म क्या हो जाता है जीरो, ये भी कॉस t के जगह जीरो, तो कॉस जीरो की जगह क्या हो जाएगा 1 बचेगा, C4 एक ही बार लिखेंगे हम, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया जीरो, क्योंकि t बराबर जीरो तो साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, ये कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा। मतलब इस कंडीशन लगाने के बाद जीरो इक्वल टू हमारा बचेगा C2, उसके बाद हमारा C2 साइन एन पाई एक्स बटे एल इंटू एन पाई C बटे एल C4। ये जीरो नहीं होगा भाई, ऑलरेडी x बराबर x है, C2 जीरो हो नहीं सकता, तो अब क्या हो जाएगा जीरो, C4 इक्वल टू कहाँ पे पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा C2 C3 साइन एन पाई एक्स बटे एल इंटू कॉस एन पाई CT बटे एल। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई 4। और ये जो है हमारी, ये सारे क्वेश्चन में करना है, सारे क्वेश्चन में जहां भी स्ट्रिंग दिख जाए उतार दो आप। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग, C2 C3 को हम Bn मान लेते हैं, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज y इक्वल टू Bn साइन एन पाई एक्स बटे एल। ओके, जहाँ पे Bn, जो Bn फोरियर सीरीज से याद करिए, Bn इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई एल 0 टू एल एफ एक्स, ये फोरियर सीरीज से फॉर्मूले आता है, याद होना चाहिए, साइन एन पाई एक्स बटे एल इंटू डी। चौथी कंडीशन क्या कर रही है, चौथी कंडीशन कह रही है कि y इक्वल टू एफ एक्स है जब आपका क्या है t बराबर जीरो है, ठीक है, और x बराबर x है। तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा फाइनली हमारा y इक्वल टू Bn साइन एन पाई एक्स बटे एल
सॉरी एन पाई एक्स बटे एल कॉस एन पाई सी टी बटे एल, ये फाइनल आपका आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक